नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बिहार में कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, चूंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। तो इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने बिहार में कृष्णा अल्लावरू जी को बिहार का प्रभारी बनाकर भेजा है। कृष्णा अल्लावरू जी वर्तमान समय में यूथ कांग्रेस के भी प्रभारी हैं और बेहद कम बोलने वाले और शांत स्वभाव के व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन बेहद सख्त डिसीजन लेने में भी कभी ये पीछे नहीं हटते हैं। और विशेष बात कि बिहार में कांग्रेस पार्टी को लालू यादव जी की या आरजेडी की पिछलग्गू माना जाता है, या ये कहा जाता है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी वही करती है जो लालू यादव जी चाहते हैं। तो कृष्णा अल्लावरू जी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी को अपने दम पर खड़ा करना और मजबूती के साथ चुनाव लड़वाना। और पहले ही दिन उन्होंने अपने भाषण में ये दिखा भी दिया है कि जब तक वो प्रभारी हैं तो बिहार में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। क्या कुछ कहा है कृष्णा अल्लावरू जी ने, और पहले दिन कृष्णा अल्लावरू जी ने क्या धमाका किया जिससे बिहार की राजनीति में हड़कंप मच गया। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, बिहार में चाहे आरजेडी हो चाहे भाजपा हो, हर कोई चक्कर में पड़ गया है, सोचने को मजबूर हो गया है कि जिस रणनीति के साथ कृष्णा अल्लावरू जी तैयारी करके आए हैं या जिस रणनीति पे वो काम करने जा रहे हैं, अगर इसी तरीके से वो काम करते रहे तो यकीनन कांग्रेस बहुत मजबूत बनकर उभरेगी बिहार में। इसी को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, कृष्णा अल्लावरू जी वर्तमान समय में यूथ कांग्रेस के प्रभारी हैं और यूथ कांग्रेस को काफी सालों से ये चला भी रहे हैं। इनका काम करने का तरीका ये है कि बेहद शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं और डिसीजन लेने में कभी भी सख्त डिसीजन लेने में पीछे नहीं हटते। कृष्णा अल्लावरू जी जब पहले दिन बिहार पहुंचे तो बिहार में जो उन्होंने अपना भाषण दिया तो उन्होंने गुटबाजी को लेकर सख्त भाषण दिया। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि गुटबाजी की भी अपनी एक लक्ष्मण रेखा है और इस लक्ष्मण रेखा को जो भी क्रॉस करेगा तो कार्रवाई होगी। और उन्होंने स्पष्ट एक भाषण में एक बड़ी बात कही कि चाहे कोई किसी भी मंच पर किसी भी सीट पर कहीं पर भी बैठा हो, सीट पर बैठने से मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि आप कर क्या रहे हो, आने वाले समय में करने क्या जा रहे हो। यानी कि उनका इशारा सीधा सीधा एक तरीके से प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद जी की तरफ था, क्योंकि अखिलेश प्रसाद जी को कांग्रेस पार्टी में तो है ही, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन इनको लालू प्रसाद यादव जी का बेहद करीबी माना जाता है। तो इसीलिए कहा भी जाता है कि बिहार में कांग्रेस को कांग्रेस ही नहीं चलाते हैं, लालू यादव जी चलाते हैं। आपको याद होगा पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो पिछले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस का जीत का स्ट्राइक रेट बहुत कम था। तमाम राजनीतिक विश्लेषक आरजेडी वाले बोलते हैं कि सब जो है बिहार में अगर कांग्रेस को कम सीटें देते तो हम महागठबंधन की बिहार में सरकार बन जाती, इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती। लेकिन कांग्रेसियों का मानना यह है, कुछ लोगों का मानना यह भी है कि केवल कांग्रेस को गिनती बढ़ाने के लिए 70 सीटें दी गई थी। जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी की तैयारी थी उन सीटों को दिया ही नहीं गया था। तो इस बार कृष्णा अल्लावरू जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस संख्या पर नहीं जाएगी, कांग्रेस इस बात को लेकर जाएगी, ये बात रखेगी कि भैया हमारी तैयारी किन सीटों पर है, कहां कांग्रेस पार्टी मजबूती है, हमें वो सीटें चाहिए। यानी कि बेहद सदी हुई रणनीति के साथ जब एक पत्रकार महोदय ने कृष्णा अल्लावरू जी से पूछा कि कांग्रेस को कहा जाता है कि लालू जी चलाते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कांग्रेस को सिर्फ कांग्रेस ही चलाएंगे और राहुल गांधी जी चलाएंगे। यानी कि उनका साफ साफ मैसेज था। बिहार में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर एक मैं बड़ी बात बताऊं, पहले ही दिन कृष्णा अल्लावरू जी ने 8 से 9 घंटे तक मीटिंग की है कार्यकर्ताओं के साथ। आप कल्पना करिए, अभी तक बिहार में लगभग कहा यह जा रहा है कि लगभग पिछले 20, 25, 30 सालों से कोई भी प्रभारी अधिकतम 2 घंटे से ज्यादा नहीं रुका, 2 या अधिकतम 2.5-3 घंटे, इससे ज्यादा नहीं। और पहले ही दिन कृष्णा अल्लावरू जी 8-9 घंटे रुके हैं और उन्होंने ये भी बोल दिया कि अभी नहीं रुके, ऐसा नहीं कि ये पहला ही दिन है, अभी लगातार हम आते जाते रहेंगे और बराबर इसी तरीके से मीटिंगें करेंगे। देखिए, बिहार का मामला क्या है, अखिलेश प्रसाद सिंह जी बिहार में कांग्रेस को संगठन के तौर पर कोई खास मजबूती नहीं दे पाई संगठनात्मक तौर पर, और अखिलेश प्रसाद जी इस बात को लेकर घबराए हुए हैं क्योंकि हर जगह कांग्रेस में इस वक्त चेंजमेंट का दौर चल रहा है, कहीं ऐसा ना उनकी कुर्सी चली जाए। उधर पप्पू यादव जी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर नजर गड़ाए हुए हैं।
अब चूंकि वो हैं तो निर्दलीय, लेकिन पप्पू यादव जी कांग्रेस पार्टी के इस वक्त लॉयल हैं और वो प्रियंका गांधी जी से भी मुलाकात कर चुके हैं, हर जगह कांग्रेस के प्रति अपनी वफादारी जाहिर भी करते हैं। और पप्पू यादव जी का तो बिहार में मैं ये मानता हूं, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि अखिलेश प्रसाद जी से ज्यादा जनाधार पप्पू यादव जी का है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब तेजस्वी यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में खुलेआम ये बोल दिया था कि या तो वोट इंडिया को दो और नहीं तो फिर एनडीए को दे दो, लेकिन इसके बावजूद पप्पू यादव जी पूर्णिया का लोकसभा का चुनाव निर्दलीय अपने दम पर चुनाव जीत कर आए थे। तो मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि कांग्रेस पार्टी अगर बिहार में पप्पू यादव जी और कन्हैया कुमार पर दांव खेलती है और कृष्णा अल्लावर्दी जी जिस तरीके से मजबूती के साथ एक सदी हुई रणनीति के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, अगर इसी तरीके से कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो इसका बिहार की विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।